एवरीवन वेलकम बैक टू द चैनल। मैं हूं आपके साथ पंकज। बच्चों, थंबनेल तो आपने देख ही लिया होगा। सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक जो बच्चों को लगता है, दो ही चीज़ें बच्चों को एनपीओ में डिफ़िकल्ट लगती है, एक तो क्लोजिंग बैलेंस शीट और एक आपकी फंड अकाउंटिंग। फंड अकाउंटिंग तो से तो इतने ज़्यादा परेशान होते हैं, बोलते हैं पता नहीं क्या करवा दिया स्कूल के टीचर ने कि ऊपर से चला गया। रिस्पेक्ट किया करो उनकी भी, क्योंकि मतलब है तो तुमसे ज़्यादा नॉलेज लेके ही बैठे हैं, टीचर है तुम्हारे। आज हम करेंगे फंड अकाउंटिंग और इतने इजी तरीके से करेंगे कि तुम कहोगे कि और क्वेश्चन दे दो फंड अकाउंटिंग के, बुक से ख़त्म हो गए हैं। देखो, पहले तो समझो कि फंड अकाउंटिंग होती क्या है। आप एनजीओ चलाते हो, आपके पास एक पर्सन आया, उसने आपको एक स्पेसिफिक रीज़न के लिए पैसा दे दिया कि भाई आपने इससे प्राइस बांटना है या इससे हॉल बनाना है, लाइब्रेरी बनानी है, कोई कह सकते हैं टॉयलेट वगैरह बनाना, कोई भी रीज़न हो सकता है। एनजीओ के पास बहुत सारे फंड्स आते हैं, उसी को कहते हैं फंड अकाउंटिंग। अब इसमें फंड अलग अलग टाइप के होते हैं। बेसिकली आपकी जो बुक में जो क्वेश्चन है, मैं सिर्फ क्वेश्चन की बात कर रहा हूँ, वो दो टाइप से रिलेटेड है। एक तो ऐसी फंडिंग है जो आपको नॉर्मल चीज़ के लिए मिली है, जिससे आपकी कोई एसेट क्रिएट नहीं हो रही। जैसे मैं आया, मैंने कहा जी आपके यहाँ टूर्नामेंट हो रहा है, तो उसके लिए मैंने कहा जी टूर्नामेंट में मेरी तरफ से आप जो भी बेस्ट परफॉर्मेंस होगा उसके लिए आपने ये अवार्ड बांटना है, मेरी तरफ से फंडिंग है, आपको सबको गिफ्ट बांटने हैं, अवार्ड देने हैं। तो ये हो गया एक। अब इससे कोई आपकी एसेट क्रिएट नहीं हुई एनजीओ की। वहीं मैं अगले साल फिर आया, मैंने बोला अब ये जो मैं फंड आपको दे रहा हूँ, इससे आपने क्या करना है, एक शेड बनानी है, लाइब्रेरी बनानी है, मान लो बच्चों के पढ़ने के लिए। तो अब जब वो लाइब्रेरी बनेगी, एक रूम बनेगा या एक बिल्डिंग बनेगी, तो वो एक एनजीओ के लिए एसेट क्रिएट हो गई, वो बिल्डिंग उसकी एक एसेट क्रिएट हो गई। तो दोनों का अलग अलग ट्रीटमेंट होता है, होते दोनों ही बहुत ईजी है। एक बार इसे समझ लोगे ना, तो इससे ईजी चीज़ नहीं है। बच्चे क्या करते हैं, रटने लग जाते हैं, प्लस माइनस क्या करना है, क्या चीज़ माइनस है, क्या चीज़ प्लस है, समझते नहीं है कि ये चीज़ क्यों प्लस हो रही है। अकाउंट्स में सबसे बड़ी दिक्कत ही यही है। मान लो एटलीस्ट 40 to 50% बच्चे जिन्होंने 11th अपनी ख़राब कर ली थी कोरोना के चक्कर में, उनको इसलिए ये प्रॉब्लम होती है क्योंकि उन्होंने उस बेसिक जो था अकाउंट्स का वो समझा नहीं है। तो आप ध्यान से समझना, आज वो वाला टॉपिक कराऊंगा जिसमें एसेट क्रिएट नहीं हो रही, साथ में बुक के या आपके टीएस गरवाल के 3-4 क्वेश्चन करेंगे अभी अनसोल्ड वाले। सोल्ड वाले इलस्ट्रेशन नहीं, सीधा अनसोल्ड करेंगे, और उसके बाद आपको लगेगा कि इस चीज़ से हम डर रहे थे, इतना ईजी टॉपिक था ये। तो देखो, सबसे पहले इसका एक फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला मैं लिख देता हूँ यहाँ पे। जितना आपको फंड रिसीव्ड हुआ है, जितना भी आपको फंड रिसीव हुआ है पूरे साल के लिए, वो लेना है आपने। इसमें प्लस करनी है इनकम अर्नड अब उस फंड का आपने जो भी यूज़ किया, मान लो मैंने कहा जी मैंने मैच करवाया है, तो मैच की मैंने टिकट बेची होगी, तो वो टिकट भी जो है वो मेरी एक तरह से इनकम है। या मैंने उस फंड को कहीं इन्वेस्ट करा, वहाँ से मेरे को इंटरेस्ट आ रहा है। मोस्टली यही 2-3 एग्जाम्पल आपकी बुक में गिवन है। तो वो इनकम इसके अंदर मेरे को प्लस करनी पड़ेगी। लेस क्या करना पड़ेगा, जो भी मैंने एक्सपेंसेस करे, जिस रीज़न के लिए मेरे को वो पैसा मिला था, वो जो भी एक्सपेंसेस होंगे वो मेरे को यहाँ पे माइनस करने पड़ेंगे। बस ये छोटा सा फॉर्मूला है, इसका बहुत इजी होता है। और चलो, ये फॉर्मूला तो बच्चों को याद हो जाता है। फिर क्या दिक्कत आती है कि इसका इनकम एक्सपेंडिचर में कब लिखना है, बैलेंस शीट में कब लिखना है, ओपनिंग बैलेंस शीट में कितना जाएगा, तो वो भी देखेंगे अभी, वो क्वेश्चन सोल्व करने के बाद देखेंगे। अब देखो, पहला क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूँ, आपकी बुक का जो लेटेस्ट बुक है 2021 वाला जो आपका सेशन है, उसकी बुक का अनसोल्ड 8th क्वेश्चन है टीएस अग्रवाल का। स्क्रीन पे आपको पास आ गया होगा। देखो क्या चीज़ क्वेश्चन में गिवन है, हाउ आर द फॉलोइंग आइटम्स प्रेजेंटेड इन द फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ एनपीओ। हमें ये चीज़ें बतानी है कि ये जो हमें आइटम्स दे रखी हैं, चीज़ें दे रखी हैं, ये एनपीओ में कैसे ट्रीट करी जाएगी और कहाँ शो होगी। दो चीज़ें गिवन है। एक चीज़ है टूर्नामेंट फंड, कि हमें कोई टूर्नामेंट करवाने के लिए फंड दिया गया था 80,000 रुपीज़ का। उसके बाद बोला हुआ है टूर्नामेंट एक्सपेंसेस, जो हमारे खर्चा हुआ टूर्नामेंट कराने के लिए, वो हुआ 14,000। तो देखो, अब अगर मैं इस फॉर्मूले में लगाता हूँ, हमें 80,000 दिया हुआ है फंड, ठीक है। इनकम मैंने कोई कमाई नहीं है, ऐसा कुछ नहीं बोला कि मैंने टूर्नामेंट कराया तो मेरे को इतने ही टिकट का पैसा आया या कोई और इनकम आई। एक्सपेंसेस आपको दे रखे हैं सिर्फ 14,000, और कुछ नहीं दे रखा। सिंपल सा माइनस कर दो इसको आप, 66,000 आपका बच गया।
अब आप खुद सोचो, ये जो हमें फंड मिलता है, अब ये मेरे को स्पेसिफिक एक टूर्नामेंट कराने के लिए फंड मिला था, वो पर्सन मेरे को बोल के गया था कि इससे टूर्नामेंट करवाना है। इसका मतलब एनजीओ के ऊपर एक लायबिलिटी आ गई थी कि आपको ये पैसा टूर्नामेंट में ही खर्च करना है। इसमें से मैंने क्या किया, 14,000 तो खर्च कर दिए, जो बाकी 66,000 बच गए, ये भी अभी भी मेरी लायबिलिटी है। आगे फ्यूचर में कभी टूर्नामेंट होगा तो मेरे को इसको वहाँ पे यूज़ करना पड़ेगा। तो कैसे आप इसको शो करोगे, ये तो हो गया आपका वर्किंग नोट टाइप, ठीक है। अब आप बनाओगे जब बैलेंस शीट क्लोजिंग वाली, तो वहाँ पे लायबिलिटी साइड में ये शो होगा। कैसे शो होगा, टूर्नामेंट फंड के नाम से 80,000 और लेस कर दोगे एक्सपेंसेस, 14,000 आपके एक्सपेंस हुए। तब या तो आप इसको यहाँ पे करके दिखा दो बैलेंस शीट में, सोल्यूशन में, या फिर वर्किंग नोट में ऐसे करके दिखा दो। यहाँ पे आपकी बुक में मोस्टली अगर मैं पूरे क्वेश्चन के ट्रीटमेंट की बात करूँ तो बैलेंस शीट में ही करके दिखाया हुआ, आप ऐसे भी कर सकते हो वर्किंग नोट में भी, बट यहाँ पे अगर करोगे तो ध्यान से करना कि आपकी प्रेजेंटेशन ख़राब ना हो जाए, कि थोड़ा काटा बीटी ना हो जाए। अक्सर बच्चों से हो जाती है अकाउंट्स में, तो प्रेजेंटेशन ख़राब हो जाती है। देखो ये कितना सिंपल सा क्वेश्चन था, ये हमने सबसे सिंपल क्वेश्चन किया। अब सेकंड क्वेश्चन करते हैं जिसमें और चीज़ें हमें डिटेल में गिवन है। अब देखो सेकंड क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया होगा, जिसमें हमें टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है, एक्सपेंसेस दिए हुए हैं और रिसिप्ट फ्रॉम सेल ऑफ टूर्नामेंट टिकट। अब यहाँ आ गई हमारे पास इनकम, मतलब हमें अभी इस क्वेश्चन में इनकम भी गिवन है। तो कैसे करेंगे, टूर्नामेंट फंड देखो हमें गिवन है 50,000 का, इनकम हमने जो कमाई है वो है 20,000 की, और जो हमारे एक्सपेंसेस हुए हैं वो हुए सिर्फ 15,000 के। तो कितना हमारा बच गया बैलेंस, 55,000 हमारा बैलेंस बच गया, जो अब कहाँ पे शो होगा, बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। एक ये भी हो गया सिंपल टाइप का क्वेश्चन। अब देखो और अच्छा क्वेश्चन करते हैं। आगे आपको दो क्वेश्चन दिए हुए हैं, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें दो केस दिए हुए हैं, केस 1 और केस 2। पहले करते हैं केस 1। देखो आपको क्या दिया हुआ है केस 1 में, प्राइस फंड दिया हुआ है कि हमें प्राइस डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए कुछ फंड मिला था 50,000। इसके बाद हमें प्राइज अवॉर्डेड मिला हुआ है कि कितने हमने प्राइज अवॉर्डेड, मतलब कितने हमने बांट दिए थे, उसको कहते हैं प्राइज अवॉर्डेड। 12,000 के हमने अवार्ड बांट दिए थे। इसके बाद हमें मैच एक्सपेंसेस भी दे रहे हैं 15,000। अब बच्चे इसमें क्या गलती करते हैं, बच्चे अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ 50,000 ही था ये, तो इनकम हमें कोई गिवन नहीं है तो इनका हम 0 ले लेते हैं। एक्सपेंसेस 12,000 के मैंने बांट दिए, तो यहाँ पे आना चाहिए था 38,000। लेकिन बच्चों के माइंड में ये आता है कि जो मैच एक्सपेंसेस हुए हैं, मैच का जो खर्चा हुआ है, ये भी क्यों इसमें से माइनस नहीं कर रहे। तो बेटा मैच के लिए हमें कोई फंड नहीं मिला था, मैच हमने अपने पैसों से करा है। हमें जो सिर्फ फंड मिला था वो मिला था प्राइस बांटने के लिए, सिर्फ प्राइस डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमें पैसे मिले थे, हमें मैच से रिलेटेड कोई खर्चा नहीं मिला था। तो अब इसका देखो कैसे ट्रीटमेंट होगा। ये तो 38,000 यहाँ पे आ जाएंगे बैलेंस शीट में प्राइस फंड के नाम से। अब वो चाहे आप ये जो मैंने कैलकुलेशन करी है आप वो यहाँ पे करो या वर्किंग नोट में करो। दूसरा जो आपको मैच एक्सपेंसेस दिए हैं जिसके लिए हमें कोई फंड नहीं मिला था, ये जाएगा आपका एक्सपेंडिचर साइड में, क्योंकि ये हमारा नॉर्मल खर्चा है, इसके लिए हमें कोई फंड नहीं मिला। तो ये आपका सीधा मैच एक्सपेंसेस के नाम से चला जाएगा यहाँ पे 15,000। हो गया ये क्वेश्चन भी। बताओ इस क्वेश्चन से, इस टाइप के क्वेश्चन से आप लोग गलत करते हो या इससे डरते हो। अब देखो नेक्स्ट केस, सेकंड केस जो इसका दे रखा है, जो और भी अच्छा है, पढ़ो एक बार, स्क्रीन पे आ गया होगा, नेक्स्ट केस पढ़ो। क्या क्या गिवन है देखो, मैच फंड गिवन है, मैच एक्सपेंसेस गिवन है, इन्वेस्टमेंट ऑफ मैच फंड, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड, देन इन्वेस्टमेंट अलग से गिवन है, प्राइज अवॉर्डेड गिवन है। अब देखो करते हैं इसे। देखो हमें क्या बोला हुआ है, मैच फंड के लिए हमें मैच करवाने के लिए पैसा मिला था, कितना मिला था, 1,00,000 रुपया। तो लिख देते हैं यहाँ पे 1,00,000 हो गया ये। इसके बाद हमने जो मैच के एक्सपेंसेस करे, जो हमने खर्चा हुआ, तो वो 35,000 है हमारा। अब ध्यान से समझना इस पॉइंट को, जो हमें इन्वेस्टमेंट ऑन मैच फंड दिया हुआ है, हमने उस पैसे को ना कहीं इन्वेस्ट कर दिया था, जो हमें फंड का मिला था उससे हमने इन्वेस्ट कर दिया था मैच फंड का, 60,000 हमने इन्वेस्ट कर दिया था।
ठीक है, और उससे रिलेटेड हमें इंटरेस्ट मिला है, जो बोला हुआ है नीचे, इंटरेस्ट ऑन मैच फंड इन्वेस्टमेंट। कितना इंटरेस्ट मिला है? 3,000 रुपये, ये हमें इंटरेस्ट का मिला है। तो ये क्या चीज़ है बच्चों, जो हमें इनकम मिली है, क्योंकि इस फंड के हिसाब से ही, मतलब ये फंड ही ना होता तो हम ना इन्वेस्ट कर पाते, ना हमें ये इनकम मिलती। तो ये इनकम यहाँ पे प्लस हो जाएगी 3,000 की। अब गलती कहाँ करोगे? इस 60,000 में। इस 60,000 ये जो हमने इन्वेस्टमेंट करी है, ये यहाँ पे कहीं पे भी यूज़ नहीं होगी। बच्चे गलती कर देते हैं, 60,000 को भी ऐड कर देते हैं। ये हमारी कोई इनकम नहीं हुई, ये हमने इन्वेस्टमेंट करी है, हो सकता है ये डूब भी जाए। तो याद रखना, इस इन्वेस्टमेंट का कहीं यूज़ नहीं हो जाए, दुनिया इधर की उधर क्यों ना हो जाए, तुमने इसका यूज़ नहीं करना। कहीं पेपर में कर दो और घर आके जोड़ो, फुल मार्क्स आएंगे। तो ये गलती है बहुत बड़ी। इसके बाद अब इन्वेस्टमेंट से रिलेटेड हमें एक और चीज़ दे रखी है, इन्वेस्टमेंट से नहीं मतलब अलग से दे रखा है, प्राइज़ अवॉर्डेड। हमने कुछ प्राइज़ भी बांटे हैं। कितने के प्राइज़ बांटे? 19,000 के। अब देखो, जो हमें फंड दिया था वो मैच कराने का दिया था। पिछले क्वेश्चन में प्राइस का दिया था और यहाँ पे किसका दिया है? मैच का। तो प्राइस का जो खर्चा है, इसके लिए हमारे पास कोई फंडिंग नहीं थी, ये हमने अपनी तरफ से खर्चा किया है। तो ये कहाँ जाएगा? एक्सपेंडिचर साइड में, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट में, क्योंकि जिस चीज़ के लिए हमें कोई फंड नहीं दिया होता वो हमें अपनी जेब से भरना होता है। और इसकी जो कैलकुलेशन होगी, जैसे ये 65 और 68 आ गया ये, और ये आपका कहाँ शो हो जाएगा? बैलेंस शीट में। बस ये होता है फंड अकाउंटिंग। सिंपल फॉर्मूला, सारे टाइप में लग रहा है। जो एसेट वाला है उसमें भी लगभग सेम ट्रीटमेंट होता है, एक चीज़ उसमें एक्स्ट्रा होती है, वो जब करेंगे नेक्स्ट क्लास में वो देख लेंगे। अब देखो, अगर इसका जो 11th क्वेश्चन है उसकी मैं बात करूं, टूर्नामेंट फंड दिया हुआ है हमें, टूर्नामेंट फंड इन्वेस्टमेंट दे रखी है, इनकम दे रखी है टूर्नामेंट फंड की इन्वेस्टमेंट से जो हमें मिली है, और टूर्नामेंट एक्सपेंसेस दे रखे हैं। फटाफट करो, 1.5 लाख हमें फंड मिला हुआ है, इनकम कितनी आई है? 18,000, ये भी ऐड कर दो इसमें, ये हो गया 1,68,000। इसके बाद हमारे एक्सपेंसेस कितने हुए? सिर्फ 12,000 के एक्सपेंस हुए, तो आ गया 15,600। 1,56,000 अभी भी हमारे पास पड़ा हुआ है, ये कहाँ चला जाएगा? बैलेंस शीट में, लायबिलिटी साइड में। और जो इन्वेस्टमेंट थी हमारी, जो हमें टूर्नामेंट फंड की इन्वेस्टमेंट दे रखी है, ये कहाँ चली जाएगी? बैलेंस शीट में। और साथ में एक नीचे एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दे रखी है, ध्यान से पढ़ो, दोबारा देखो, स्क्रीन पे क्वेश्चन आया होगा उसे देखो, नीचे दिया हुआ है इंटरेस्ट अक्रूड ऑन इन्वेस्टमेंट, मिल गया। 6,000 का बोला हुआ है हमें, तो ये 6,000 क्या है? ऐसा इंटरेस्ट है जो अक्रूड है, हमें अभी मिला नहीं है। मिलना ज़्यादा चाहिए था बट हमें मिला नहीं है अभी। तो अक्रूड इनकम बचपन से 11th से पढ़ते हुए हो, कहाँ शो होती है? बैलेंस शीट की एसेट साइड में। किस नाम से आएगी? इंटरेस्ट अक्रूड ऑन फंड, टूर्नामेंट फंड के नाम से। तो ये हो गया आपका एक टाइप का और क्वेश्चन। अब इसमें और कुछ तो बचा नहीं है, बस और कोई क्वेश्चन नहीं है आपका इसमें। तो ये अब बच्चों, अब आपके बुक में और भी 2-3 टाइप के क्वेश्चन है, वो भी करेंगे या तो बाद में जब हम सेल वाला टॉपिक करेंगे, या फिर आप करो इसको, क्वेश्चंस को करो अपनी बुक के। और अगर कोई डाउट आता है तो वो मेरे से पूछो, कमेंट करो। और जिसको आपको लगता है अपने फ्रेंड्स वगैरह को फंड अकाउंटिंग में प्रॉब्लम आती है, तो प्लीज़ ये वीडियो उनको शेयर करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।